ईरान और अमेरिका की पीस डील में सच में इस वक्त ड्रामा चल रहा है, ड्रामा, फुल ड्रामा। आपको एक खबर मैं बताऊंगा, आप भी कहेंगे क्या बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप तो वाकई में एक पक्के बिजनेसमैन है। अभी स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए शांति समझौते की बातचीत चल ही रही थी कि ट्रंप ने एक ऐसी अनोखी शर्त रख दी जिसने पूरे ईरान में खलबली मचा दिया। ट्रंप ने ईरान से साफ कह दिया है कि भाई हम तुम्हारा जब्त किया हुआ 12 अरब डॉलर का फंड रिलीज तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त होगी। शर्त यह होगी कि इस पैसे से तुम्हें सबसे पहले हमारे अमेरिका के किसानों के गेहूं, मक्का और सोयाबीन खरीदना होगा, यानी कि हम थाली सजाकर तुमको देंगे और तुम हमको पैसे दोगे। अब इस पर ईरान भड़क गया। जाहिर सी बात है भाई, ईरान के पैसे अगर आपने उस पर कुंडली मार के बैठे हुए और जब आप उस पैसे को दे रहे हो, ईरान को लौटा रहे हो, तो ईरान की मर्जी उस पैसे को कहां खर्च करे, किसको दे। अमेरिका कौन होता है कहने वाला, ट्रंप कौन होता है कहने वाले कि हमारे देश के किसानों से ही आप हमारे देश की ही खेती के सामान खरीदोगे अपने पैसों से। खैर, अमेरिका को दो टूक जवाब आ चुका है ईरान का। आज सारी दुनिया में इस खबर को और विस्तार से जानते हैं। ट्रंप का ये सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे वाला गेम प्लान असल में क्या है और ईरान ने इस पर क्या पलटवार किया है और क्या ये डील डीरेल होती दिखाई दे रही है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ईरानी अधिकारियों के बीच एक एमओयू साइन हुआ। इसके तहत ईरान के जो अरबों डॉलर विदेशों में फ्रीज हैं उन्हें अनफ्रीज किया जाना है। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गजब का बिजनेस दिमाग लगाया। बहुत कहते हैं ना, हर चीज में ट्रंप डील करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, एक हाथ से दो एक हाथ से लो। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसानों के बीच खड़े होकर ऐलान किया कि ईरान का यह पैसा सीधे तेहरान नहीं जाएगा, बल्कि यह पैसा अमेरिका के कंट्रोल वाले एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है जल्दी से मैं बता देता हूं। एस्क्रो अकाउंट, मान लीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता ना, किसी दो पक्ष दो पार्टी के बीच में कोई बातचीत हो रही है और उनमें कुछ शर्तें हैं और एक बैंक में मान अमेरिका को समझिए कि ईरान को पैसा देना है और फिर अमेरिका ने उस बैंक में पैसा जमा कर दिया और यह कहा कि जब तक ईरान ये 10 शर्तें नहीं मान लेता तब तक आप इस पैसे को ईरान को मत देना। तो ये पैसा सारा का सारा एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा, मतलब जितनी भी शर्तें हैं जब तक पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक वो पैसा ना दिया जाए। तो ईरान इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से खेती से जुड़े उत्पाद जैसे गेहूं, मक्का और सोयाबीन खरीदने के लिए कर सकता है, अमेरिका का ये कहना है। यानी कि ये अमेरिका डिसाइड करेगा कि नमक आप हमारा खाओ, दाना पानी आप हमसे लो। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ट्रंप की तो यही कोशिश है, यही सोच है। यानी ईरान को उसकी मानवीय जरूरत के लिए खाना भी मिल जाएगा और ईरान के ही पैसों से अमेरिका के किसानों की तिजोरियां भी भर जाएंगी। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि इससे हमारे किसान अमीर हो जाएंगे और ईरान के लोगों का पेट भी भर जाएगा। लेकिन ईरान को हल्के में लेना ट्रंप की एक बड़ी भूल साबित हो। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई और वहां की सरकार ने अमेरिका की इस शर्त को सिरे से खारिज करते हुए सीधे नो कह दिया, यानी थाली को लात मार दी है। वैसे खाने की चीज़ों पर ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो नीयत ट्रंप की है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को कहने का। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघाई, उन्होंने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि जो पैसा अनफ्रीज हो रहा है, जो पैसा बैंक से हम रिलीज कर रहे हैं, वो ईरान की अपनी संपत्ति है। जब पैसा हमारा है, हम अपनी मर्जी से जहां चाहें, जिससे चाहें, जो चाहें वो खरीदेंगे। आप कौन होते हो बीच में टांग अड़ाने वाले। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी अनफ्रीज संपत्ति से कोई भी अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं। ईरान ने तंज कसते हुए कहा है, प्रवक्ता की तरफ से आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि यह देखना बेहद दिलचस्प है कि जिस युद्ध का मकसद ईरान की सभ्यता को तबाह करना और हमारी सरकार को गिराना था, वो युद्ध अब अचानक अमेरिकी किसानों को अमीर बनाने की बिजनेस प्लान में बदल गया है। ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी कह दिया कि हम सामान की क्वालिटी और कीमत देखकर फैसला करेंगे, ना कि वॉशिंगटन के हुक्म पर। अब सवाल उठता है कि क्या यह शांति समझौता टूट जाएगा। अमेरिका तो चाहता है, ट्रंप चाहते हैं कि हमारे किसानों से ही सामान खरीदें अपना पैसा लेकर। ईरान कह रहे हैं हमारी मर्जी, जिससे कहेंगे उससे खरीदेंगे। तो क्या टूट जाएगी डील। दरअसल इस पूरी बातचीत के पर्दे के पीछे से कतर और पाकिस्तान मिलकर संभाल रहे हैं। ईरान को इस समय पैसों की और अपने नागरिकों के लिए अनाज और दवाओं की सख्त जरूरत है। लेकिन ईरान के जो कट्टरपंथी नेता हैं वो इस बात से नाराज हैं कि ईरान अपने ही पैसे को अमेरिका की मर्जी से क्यों खर्च करे।
उनका ये मानना है कि ऐसा करने से पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि ईरान अमेरिका के सामने झुक गया है। दूसरी तरफ ट्रंप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए अमेरिकी किसानों को खुश करना चाहते हैं। भर भर के अमेरिका के किसानों ने ट्रंप को वोट देकर राष्ट्रपति बनाया था, क्योंकि अमेरिका में चुनाव और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए किसान बेहद अहम हैं, इसलिए नाराज नहीं करना चाहेंगे ट्रंप। ठीक है, अगली बार उनको मौका नहीं मिलेगा, 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, बन चुके हैं, लेकिन अपनी पार्टी को भी तो जिताना है ना अगली बार। तो एक तरफ ट्रंप हैं जो दुश्मन के पैसे भी अपने देश का फायदा करना चाहते हैं, दुश्मन के पैसों से भी, और दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी हेकड़ी या कहें कि अपनी जिद या कहें कि अपना गुरूर छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की जिद की वजह से ये शांति समझौता खटाई में पड़ जाएगा या फिर ईरान को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।